मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमने आपको दो निबंध दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में हम आपको कहेंगे कि आपको चेक करना है और आपको नंबर देना है। टोटल 8 नंबर का निबंध पूछा जाता है। अब ये भी पूरा निबंध लिखा है, बिल्कुल सही आंसर ये भी लिखा है, ये भी पूरा सही आंसर लिखा है। लेकिन आप बताइए 8 नंबर में से कितना नंबर इसको दीजिएगा, कितना नंबर इसको दीजिएगा। आप ये कहिएगा सर ये तो पूरा लिखा ना, हम पूरा देते हैं। आप कहिएगा सर ये भी पूरा लिखा है, इसको भी पूरा देते हैं। तो भाई दोनों तो सही नहीं है, क्योंकि अगर इस कॉपी को हम लोग देखते हैं तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इस कॉपी को जब हम देखते हैं तो भले ही ये पूरा आंसर लिखा है, लेकिन यहां पर इसको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। सबसे पहले निबंध होता क्या है ये समझो। एक होता है निबंध, एक होता है लेख। बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो है लेख। लेख क्या होता है, जैसे लिखने के लिए दिया गाय पर लेख लिखें, तो हम लोग क्या लिखते हैं, गाय सफेद होता है, गाय काला भी होता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है ना। इस तरह से गाय के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज लिखते हैं, तो उसको कहते हैं लेख। लेकिन निबंध क्या है, निबंध का मतलब है कि जिस चीज पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा गया उस चीज को लेकर हर एक चीज आपको बताना है। जैसे आप यहां पर देखो निबंध लिखने का बेस्ट तरीका। अब जब जब भी कोई निबंध, जैसे आपको कहा पर्यावरण पर निबंध लिखें, तो आपको हर एक चीज को बताना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, पर्यावरण का क्या महत्व है, पर्यावरण के लिए क्या क्या नुकसानदायक है, पर्यावरण से कैसे लाभ है, पर्यावरण का क्या महत्व है, उसकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी हर एक बात को आपको लिखना पड़ेगा। अब आप कोई छोटा बच्चा तो हो नहीं कि 2-3 क्लास में पढ़ते हो और कहेगा पर्यावरण पर निबंध लिखें और आप लेख लिख के आ गए। तो ज्यादातर जो बच्चा गलती करता है उसको कहता है निबंध लिखने, वो लिख देता है लेख इस तरह से, और वो कहता है कि सर हमने तो पूरा लिखा था। बाबू इसको हम लोग लेख कहते हैं। लेख का मतलब हुआ कि कुछ लिखने के लिए कहा, बस पेज भर दो 3 पेज, लेकिन आपको लेख नहीं लिखना, आपको लिखना निबंध। निबंध का मतलब होता है कि हर एक टॉपिक इसमें होना चाहिए, उससे लाभ, उससे नुकसान, उससे फायदा, उसका महत्व। ठीक, आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको निबंध लिखने का बेस्ट तरीका बताएंगे। ऐसा तरीका जो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए इस एक वीडियो को देखने के बाद 100% आपका 8 नंबर गारंटी हो जाएगा। यानी 8 मार्क्स का जो निबंध पूछा जाता है, और अगर आप 10th क्लास में है वहां पर 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ये पूरा गारंटी हो जाएगा। तो आराम से इस वीडियो को देखना है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा निबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार 2026 के लिए ये सारा निबंध इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। तो हम आपको क्या बताएंगे, निबंध लिखने के लिए निकले का तरीका बताएंगे, साथ ही साथ निबंध लिखने का बेस्ट ट्रिक, यानी किस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं जिससे कि आपको 8 नंबर पूरा मिले। अब निबंध लिखने से पहले आपको कुछ चीजें, सर अरे नाम नहीं लेंगे, अभी नाम नहीं, अभी देखो, अभी पढ़ाने दो हमको, ठीक है। देखो अब निबंध लिखने से पहले कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि निबंध लिखने समय, है ना, निबंध लिखते समय आपको कुछ बातें याद रखना है प्यारे बच्चों। टोटल हम आपको 6 नियम बताएंगे निबंध लिखने का, है ना। सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखो तो कम से कम 2.5 पेज, नहीं तो 3 पेज। अब बच्चा क्या करता है, 1 पेज या 2 पेज में निबंध लिख के आ जाता है। भाई 8 नंबर का निबंध है, कितना 8। अब सोचो ना, 5 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग 2 पेज लिखते हैं, तो 8 नंबर का निबंध में हम लोग 3 पेज नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, बस आपको तरीका होना चाहिए, कॉपी को भरना नहीं है। इस तरह से लिखेंगे कि थोड़ा ही लिखेंगे लेकिन पूरा कॉपी फुल हो जाएगा। अभी देखो कैसे। तो कम से कम 2.5 से 3 पेज, कम से कम 2.5, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज का आपको निबंध लिखना है, तभी आपको 8 नंबर गारंटी मिलेगा। उसके बाद शीर्षक सबसे पहले लिखना है। शीर्षक मतलब हेडिंग, आपको बताते हैं हेडिंग कहां से लिखना है। फिर रूपरेखा आपको तैयार करना है, यानी हेडिंग के बाद रूपरेखा, जो कि बहुत जरूरी होता है, बच्चा भूल जाता है। उसके बाद उसी रूपरेखा के मुताबिक आपको उत्तर लिखना है। अब शीर्षक क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पर देखो, ध्यान से देखना देखिए समझते हैं। निबंध लिखते समय आपको 6 बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से आप सुनना। अगर आप इसको अपना लेते हैं, पूरा 8 नंबर आपका मुट्ठी में। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो भी आप निबंध लिखोगे वो 2.5 से 3 पेज का होना चाहिए। बच्चा 1 पेज में, 1.5 पेज में लिख के आ जाता है। भाई 8 नंबर का है, 8 या 10 नंबर मिलेगा 10th वालों को, तो 10 नंबर 8 नंबर ऐसे ही थोड़ी दे देगा, थोड़ा सा लिखोगे तो। पूरा आपको भर के लिखना है, कम से कम 2.5 पेज, नहीं तो 3 पेज। अब बच्चा क्या करता है, पूरा 3 पेज भर देता है, वो भी नहीं। ऐसा ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि कम शब्द ही लिखोगे लेकिन आपको नंबर पूरा मिलेगा और आपका 3 पेज फुल हो जाएगा या 2.5 पेज फुल हो जाएगा। तो कम से कम 2.5 से ज्यादा 3 पेज आपको लिखना, उससे ज्यादा भी नहीं। 3 पेज लिखना निबंध, याद रखना, या 2.5 पेज कम से कम। दूसरा चीज, सबसे पहले शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब होता है हेडिंग, है ना। हेडिंग देखिए, ये इसको कहते हैं शीर्षक। जैसे आपको कहा पर्यावरण पर निबंध लिखें, तो ऊपर में लिखना है निबंध पर्यावरण। आपको कहेगा प्रिय कवि पर निबंध लिखें, तो आपको लिखना है निबंध
मेरे प्रिय कवि। आपको कहेगा सुखाड़ पर प्राकृतिक आपदा पर निबंध लिखें, तो आपको लिखना है निबंध, यहां पर हेडिंग देना है प्राकृतिक आपदा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखना, याद रखना है कि आपको शीर्षक का ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा। और यही रूपरेखा जो बच्चा तैयार कर लिया, फिर इसके बाद इसी रूपरेखा के अनुसार उसका 3 पेज भर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। रूपरेखा क्या होता है, तो देखिए इसको हम लोग रूपरेखा कहते हैं। देखो ये इस तरह से, ये क्या है, ये रूपरेखा। तो रूपरेखा कैसे तैयार किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऊपर में लिखना है प्रश्नोत्तर, है ना, जैसे आपको कॉपी लिखने के लिए बताए थे। तो प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी हो, मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। 1 लिखने के बाद अब टोटल कितना निबंध होता है, टोटल 6 निबंध होता है। इस तरह से देखो 1 2 3, है ना, 4, इस तरह से टोटल कितना निबंध होता है प्यारे बच्चों, टोटल आपका 6 निबंध होता है। और कहता है कि 6 में से कोई एक निबंध बनाओ। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि टोटल 6 निबंध है, 6 में से एक निबंध बनाओ। अब मुझे मान लीजिए 3 नंबर वाला बनाना है, 3 नंबर वाला, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1, 1 का 3 नंबर बनाना, तो यहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर इस तरह से 3 लिखेंगे रोमन में, ठीक। फिर नीचे अंडरलाइन दे देंगे 2। ये तो आपको क्लियर पता है, बिल्कुल। अब शीर्षक लिखने, उसके बाद लिखना है शीर्षक, उसके बाद क्या लिखना है, शीर्षक। ध्यान से देखो, शीर्षक लिखने के लिए, शीर्षक मतलब हेडिंग, जिस पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। अभी भी नेटवर्क इशू है क्या, अभी भी नेटवर्क इशू है बाबू, इस तरह मत सर, साफ नहीं। अच्छा ये साफ दिखाई देगा, फुल स्क्रीन कर लो ना, फुल स्क्रीन, क्योंकि देखो हमको पूरा पेज आपको दिखना है, तो आप फुल स्क्रीन कर लो ना, आपको साफ दिखाई देगा क्लियरली, ठीक है। नेटवर्क इशू है क्या, थोड़ा बोलो यस सर नो सर, यार परेशान नहीं करो मेरे भाई। देखो अभी हम अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। 8 नंबर गारंटी मिल जाएगा, फिर आप नहीं समझोगे, फिर 8 नंबर जाएगा आपका। समझ रहे हो बात को, अब तो इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। चलो थोड़ा सा सहलो किसी तरह से, ठीक है, थोड़ा सा, चलो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर देखना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, तो ऊपर में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। 1 का कौन सा नंबर बनाएंगे, 3 नंबर हम बनाएंगे। मान लो टोटल 6 निबंध है, 6 में से 1 बनाना है, तो हमको ये वाला बनाना है, तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर ब्रैकेट में इस तरह से 3 लिख देंगे। ये क्लियर कर दिए। अब नीचे 2 लाइन ऐसे फाड़ देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन लिखना है आपको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। हेडिंग जो देना है ब्लैक पेन से, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से लिखना है। फिर नीचे लिखना है निबंध, इस तरह से निबंध, इस तरह से निबंध लिखेंगे। निबंध लिखने के बाद 2 डॉट देंगे। उसके बाद किस टॉपिक पर निबंध लिखना है, तो 6 में से मान लीजिए हमको पूछा है नारी सशक्तिकरण पर लिखो, पर्यावरण पर लिखो, प्रदूषण पर लिखो, छात्र जीवन पर लिखो, तो हमको निबंध लिखना है पर्यावरण पर, तो हम लिखेंगे निबंध पर्यावरण। मान लीजिए आपको निबंध लिखना है मेरे प्रिय कवि, तो आप लिख देना निबंध मेरे प्रिय कवि। तो इस तरह से निबंध लिख देंगे, और यहाँ पर जिस टॉपिक पर हमको निबंध लिखना है वो निबंध लिख देंगे, फिर एक लाइन फाड़ देंगे। उसके बाद अगला जो चीज तैयार करना है वो है रूपरेखा, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जो बच्चा रूपरेखा तैयार किया उसका पूरा निबंध 3 पेज में बन जाएगा। रूपरेखा क्या होता है, अब जैसे ये पर्यावरण है, पर्यावरण को लेकर के आपको क्या क्या लिखना है वो चीज आपको पता होना चाहिए, वही चीज आपको सिर्फ याद रखना है। अब देखो रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं। रूपरेखा तैयार करने के लिए कुछ हम आपको ट्रिक भी बताए हैं, जैसे याद रखिएगा, शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, इसका मतलब समझाते हैं। देखो रूप, सबसे पहले मैंने क्या कहा, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले होना चाहिए शीर्षक। शीर्षक मतलब हेडिंग। जैसे हम कहेंगे पर्यावरण पर निबंध लिखो, तो पर्यावरण हो गया हेडिंग। हम कहेंगे महिला सशक्तिकरण पर लिखो, हम कहेंगे कोई त्योहार पर लिखो, होली पर लिखो, तो होली हो गया हेडिंग, शीर्षक हो गया। अब उसके बाद दूसरा चीज लिखना है भूमिका। भूमिका क्या होता है उसके बारे में, जैसे मान लीजिए आप होली पर लिख रहे हैं, तो होली एक बहुत अच्छी त्योहार है, फेस्टिवल है, जिसमें एक रंगों का खेल है, यानी होली के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। मान लीजिए आपको लिखना पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण जो है हमारे अगल बगल की चीज़ों को पर्यावरण कहते हैं। ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु जानवर, ये सब क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण तो थोड़ा सा उसके बारे में परिभाषा दे देना है। जैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको मान लो लिखना है, तो पहले आप हेडिंग दे दोगे महिला सशक्तिकरण। अब दूसरा पॉइंट महिला सशक्तिकरण लिखना है कि होता क्या है, वो तो पहले समझाओगे ना। तो महिला सशक्तिकरण क्या है, तो वही है कि महिलाएं के ऊपर जो अत्याचार होती है, ये सारी चीजें होती है, इन सभी चीजों को खत्म करना और महिलाओं को अधिकार दिलाना, ये महिला सशक्तिकरण है। तो भूमिका, भूमिका या उसी को हम लोग परिचय कहते हैं या उसी को प्रस्तावना कहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला चीज भूमिका। फिर उसके बाद मुख्य भाग। अब मुख्य भाग के अंदर ये सारा चीज याद रखना है, और ये सारा चीज अलग अलग चीज के हिसाब से बदलता है। जैसे अगर हम आपको यहां पर दिखाएं, आप पहले इस निबंध को देखो,
निबंध किस तरह का पूछा जाता है वो देखिए। आपको कहेगा मेरे प्रिय कवि पर निबंध लिखे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए। आपके सामने ये निबंध है और आपको कहेगा मेरे प्रिय कवि या रचनाकार या लेखक इस पर निबंध लिखें। तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए टोटल 6 निबंध है, 6 में से एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा। तो हो सकता है मेरे प्रिय कवि पर पूछ दे, या रचनाकार पर पूछ दे, या लेखक पर पूछ दे, या फिर आपको कहेगा पर्यावरण को लेकर निबंध लिखें, या आपको कहेगा शिक्षक दिवस को लेकर निबंध लिखें, या आपको कहेगा छात्र जीवन को लेकर निबंध लिखें, या आपको कहेगा दिवाली होली या कोई त्योहार के लेकर निबंध लिखें, या आपको कहेगा प्राकृतिक आपदा या बाढ़ या सुखाड़ को लेकर निबंध लिखें। तो आपको हो सकता है बहुत सारा निबंध पूछे, लिखना आपको एक ही है टोटल 6 में, और एक लिख दोगे आपको मिलेगा 8 नंबर। तो पहले आप यहां पर देख लीजिए। अब मान लीजिए हम लोग को पर्यावरण पर निबंध लिखना है। अब निबंध कैसे लिखेंगे? तो निबंध लिखने के लिए आपको यह तरीका आना चाहिए, निबंध लिखने का बेस्ट तरीका। अब सबसे पहले निबंध लिखते समय आपको हेडिंग देना, हेडिंग। अब हेडिंग क्या हुआ? तो जिस पर निबंध लिखने के लिए कहेगा, जैसे निबंध लिखना है पर्यावरण पर तो लिख देंगे निबंध पर्यावरण, ठीक। दूसरा चीज उसका भूमिका, भूमिका उसी को हम लोग परिचय कहते हैं, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। भूमिका मतलब क्या? उसका परिभाषा देना है कि भाई पर्यावरण होता क्या है। तो हमारे अगल बगल की चीजों को पर्यावरण कहते हैं, है ना। हमारे अगल बगल की चीजें जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु ये सभी क्या है? पर्यावरण है। तो भूमिका का मतलब हुआ उसका परिभाषा देना है, यानी उसका परिचय, उसके बारे में लिखना है, या उसका उसी को प्रस्तावना कहते हैं, उसी को परिचय या उसी को भूमिका कहते हैं। अगला मुख्य भाग। अब एक चीज याद रखना आपको, मुख्य भाग। मुख्य भाग क्या होता है? जैसे पर्यावरण पर आप निबंध लिख रहे हैं तो पर्यावरण से क्या अर्थ होता है पर्यावरण का, पर्यावरण का क्या लाभ है, पर्यावरण का क्या महत्व है, पर्यावरण दूषित के क्या कारण है, पर्यावरण की के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, पर्यावरण के लिए क्या क्या हानियां हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या समाधान कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है उपसंहार निष्कर्ष। अभी इसी पॉइंट को याद रखना है, इसी पॉइंट पर पूरा निबंध आपका बन जाएगा। कैसे याद रखोगे? देखो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, मजेदार ट्रिक है ना। जब कॉपी खोलो तो मन में बोलो शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई। अब शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, शीला, शी से हो गया क्या? शीर्षक, यानी शीला तो शीला भाभी, तो सी से हो गया शीर्षक, ठीक। भाभी तो यहाँ भा आ गया, भा से भव, भव से भूमिका, तो पहला शीर्षक लिखना है फिर भूमिका। तो शीला भाभी, जल्दी याद करो, शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई। अब शीला तो सौ से हो गया शीर्षक, भाभी तो भव, भव से हो गया भूमिका, भूमिका मतलब उसके बारे में लिखना है। उसके बाद शीला भाभी, उसके बाद क्या है? मुर्गा, मुर्गा तो मौ आ गया मुंह, तो मुंह से होगा मुख्य भाग। अब मुख्य भाग में आपको याद रखना है कि मुख्य भाग में क्या क्या होता है। तो मुख्य भाग में होता है उसका अर्थ क्या है, जैसे आपको लिखना है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण से क्या लाभ है, पर्यावरण से क्या महत्व है। मान लीजिए आपको होली के ऊपर लिखना है तो होली का क्या महत्व है, होली का क्या अर्थ है, होली त्योहार से क्या लाभ है, होली का क्या महत्व है ना। समाधान अगर नहीं है तो समाधान नहीं लिखेंगे, है ना। होली के क्या कारण है, क्यों हम लोग होली मनाते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर उपाय नहीं है तो उपाय नहीं लिखेंगे, अगर समाधान नहीं तो समाधान नहीं लिखेंगे। अब जैसे हम कहेंगे क्या कि मेरे प्रिय कवि पर आप निबंध लिखिए, तो मेरे प्रिय कवि, उसके लिए सबसे पहले शीर्षक देंगे मेरे प्रिय कवि, फिर लिखेंगे भूमिका। तो भूमिका मतलब क्या हुआ? परिचय, यानी प्रिय कवि कौन है। मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय कवि है, तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, वो कहाँ पैदा हुए, उनका सारा चीज लिख देंगे। थोड़ा सा बायोग्राफी जो होता है ना, वो बहुत ऐसे थे वैसे थे, उनके बाद वो राष्ट्र कवि बने और उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, उनका क्या क्या योगदान है कविता लिखने में। उन्होंने अर्धनारीश्वर जैसा बड़ा चैप्टर को लिखा जहाँ पर नर नारी को समान बताया, तो थोड़ा सा उसके बारे में, उसका परिचय यानी उनके बारे में लिखेंगे। फिर अगला उसका मुख्य भाग। अब मुख्य भाग में क्या क्या जैसे मान लो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिख रहे हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का अर्थ होता है क्या, या रामधारी सिंह दिनकर का विवरण होता है क्या? नहीं, उसका विवरण तो नहीं। क्या रामधारी सिंह दिनकर से कोई लाभ है? नहीं। हाँ, ये लिख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का महत्व है, क्या महत्व है उनका, तो भाई उनका बहुत बड़ा महत्व है कविता के क्षेत्र में। आज के दिन कविता को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, ठीक है। फिर क्या उससे कोई समस्या है किसी को? नहीं। क्या उनसे किसी को नुकसान है? नहीं। उपाय है? नहीं। समाधान नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक टॉपिक को लेके सारा बात आपको याद रखना है, और ये सारा बात जिसको याद रहेगा तो एक एक टॉपिक को लेके वो आराम से लिख देगा। अभी हम आपको करके बताएंगे, फिर देखना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या कहा था, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है जो आप लिख दिए, फिर आपको निबंध। तो पहले आप डिसाइड करो कि किस पर आपको निबंध लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें निबंध लिखना है पर्यावरण पर, तो हम लिख दिए निबंध पर्यावरण, और उसके नीचे एक लाइन ऐसे कर दिए। अब उसके बाद
अब उसके बाद तैयार करना है रूपरेखा। अब रूपरेखा तैयार कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब जैसे मान लीजिए मुझे पर्यावरण पर लिखना है, तो पर्यावरण का रूपरेखा तैयार करना है, तो हम लोग लिखेंगे कॉपी के साइड में रूपरेखा, इस तरह से रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा लिखने के बाद अब उसका सारा चीज लिखना है, किस तरह से क्या क्या लिखना है। तो बताइए, तो पर्यावरण को लेकर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो। सबसे पहले लिखेंगे पर्यावरण की रूपरेखा में सबसे पहला चीज क्या आता है, शीर्षक तो हो गया। शीर्षक के बाद तो हम लोग को याद रखना है कि शीर्षक के बाद आता है भूमिका। जैसे हम लोग बोलेंगे ना, शीला भाभी, आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, तो 100 से शीर्षक, शीर्षक हो गया, भाभी भाव से भूमिका, यानी सबसे पहले पर्यावरण का भूमिका लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या देखेंगे, पर्यावरण की भूमिका, पर्यावरण की भूमिका है ना। तो शीला भाभी मुर्गा उठाई। अब मुर्गा, मुर्गा मतलब मुख्य भाग, मुख्य भाग में क्या क्या आता है, तो मुख्य भाग में बहुत सारा चीज आता है। जैसे हम लिख देंगे पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ है ना, पर्यावरण का अर्थ। फिर दूसरा चीज लिख देंगे क्या, कि पर्यावरण के लाभ है ना, पर्यावरण के लाभ, पर्यावरण के लाभ, ध्यान से देखो, पर्यावरण के लाभ। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, 1 2 3। फिर पर्यावरण के लिए हानि, क्या 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 पर्यावरण का हानि है, पर्यावरण है ना, पर्यावरण के लिए हानि लिख देंगे है ना। फिर उसके बाद पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व है ना, पर्यावरण का महत्व। फिर आगे लिखेंगे क्या, फिर आगे और भी लिख सकते हैं, ये मुख्य भाग है ना। शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, तो शीला हो गया, भाभी हो गया। तो भाभी आपका जो शीला है ना, देखिए भाभी से हो गया क्या आपका भूमिका, उसके बाद शीला भाभी मुर्गा, तो मुर्गा से हो गया मुख्य भाग। मुख्य भाग में ये सब लिखना है, या तो उसका भूमिका, जैसे कि उसका अर्थ, लाभ, हानि, महत्व। उसके बाद पर्यावरण को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, तो पर्यावरण का सुरक्षित रखने का उपाय, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय, उपाय लिख देंगे। फिर और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे और क्या लिख सकते हैं, ये सारा चीज लिखने के बाद अब लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये वाला लिखना है ना। उपाय तक लिख दिया, समाधान या उपाय। फिर लास्ट में लिखना उपसंहार, या तो उपसंहार लिख देंगे या निष्कर्ष। उपसंहार का मतलब होता है कि निष्कर्ष क्या है, यानी क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो या तो आप लास्ट में उपसंहार लिख दो या निष्कर्ष लिख दो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, इस तरह से नीचे लिख देंगे, नीचे यहां पर लिख देंगे उपसंहार। जिस बच्चा को उपसंहार लिखने के लिए नहीं आता है वो लिख देना निष्कर्ष, ठीक। तो यही प्यारे बच्चों, ऊपर में लिख देना है रूपरेखा, ऊपर में क्या लिख देना है, रूपरेखा। तो इसी को इस तरह से ऐसे घेर देना है, फिर ऐसे, इसी को कहते हैं रूपरेखा। अब जब ये आपका तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद फिर प्यारे बच्चों आगे का पूरा आप लिख दोगे, ठीक है। जैसे देखो हम यहाँ पर तैयार करके लाए हैं, हम पर्यावरण को लेकर के ये रूपरेखा तैयार कर दिए हैं इस तरह से, और इस तरह से घेरा मार दिए हैं, ये हो गया मेरा रूपरेखा तैयार। अब अगला पॉइंट देखो, अब जो जो पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, पर्यावरण को लेके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तावना, और उसके नीचे एक लाइन देंगे। अब प्रस्तावना मतलब उसकी परिभाषा, तो पर्यावरण क्या है लिखेंगे, हमारे आसपास के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब प्रस्तावना लिखने के बाद अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट था पर्यावरण का अर्थ, तो फिर से लिख देंगे पर्यावरण का अर्थ। कुछ बच्चा कहेगा सर प्रस्तावना और अर्थ तो सेम है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम अगला पॉइंट लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ, और पर्यावरण से क्या क्या समझे वो लिख देंगे। फिर अगला पॉइंट क्या है, पर्यावरण से लाभ, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण की हानि। तो एक एक करके सारा पॉइंट लिखेंगे, और फिर उसके नीचे जो 2-4 लाइन है उसके बारे में लिख देंगे, ठीक। अब एक चीज यहाँ पर जो ध्यान रखना है, जो आपको नंबर दिलाता है वो ये है कि जब भी लिखो, जैसे आपको प्रस्तावना लिखने के लिए सबसे पहले कहा, यानी परिभाषा लिखने के लिए कहा, तो परिभाषा लिखने के लिए आप क्या करोगे, जो लाइन आपके पास है वो लिखने के बाद, जैसे प्रस्तावना हमने लिख दिया कि हमारे अगल बगल की चीजों को पर्यावरण कहते हैं, ये पेड़ पौधे जीव जंतु ये क्या है, ये पर्यावरण है। अब पर्यावरण लिखने के बाद फिर इस तरह से डबल डॉट देना है, डबल डॉट, इन्वर्टेड कोमा इसको कहते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बात लिख देना है। जैसे हमने क्या लिखा कि पर्यावरण जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, और फिर यहाँ पर हम इसको बंद कर दिए। ये अपने आप लिख देना है बीच में, एक लिखने के बाद अपने आप ये बीच में लिख देना है। फिर पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ है के बाद फिर एक इसी तरह का लिख देना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम सभी लोगों, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक बात फिर से हम लिख देंगे इन्वर्टेड कोमा में, इस तरह से। इसको लिखने से फायदा क्या होता है, इसको लिखने से फायदा क्या होता है कि आपका जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपको पूरा नंबर देता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये सारा चीज लिखने के बाद फिर पर्यावरण का महत्व, ये चीज लिख दी है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो
ये जितना भी चीज हम लिखे हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। निबंध, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद ये जो है ये आपको ब्लू पेन से लिखना है। लेकिन ये जब बक्सा बनाओगे, ये जो लाइन खींचोगे इस तरह से, ये ब्लैक पेन से लिखना है। फिर उसके बाद ये जो हेडिंग दोगे, ये ब्लैक पेन से, फिर उसके नीचे एक इस तरह से लाइन देना है। फिर ये हेडिंग दोगे, फिर इसके नीचे एक लाइन देना है ब्लैक पेन से। यहाँ जो लिखोगे ये भी आप लिखोगे ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से लिखोगे इस वाले बात को, जो इन्वर्टेड कोमा में लिखना है इस तरह से, इस तरह से, समझ गए। उसके बाद लास्ट में उपसंहार है, 3 पेज में कम से कम लिखना है ना। तो पर्यावरण की हानि, उपाय, उपसंहार मेरा 3 पेज में हो गया। अभी उपसंहार हम लिखे नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से लिखोगे प्यारे बच्चों, तो 100% आपको 8 नंबर गारंटी मिलेगा। यही सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। अब सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद जो रखना है वो ये है, इसको आप जैसे याद रखो, तो आपको बस इतना दिमाग में बैठाना है कि भाई जब भी हम निबंध लिखेंगे 2.5 से 3 पेज में लिखेंगे, सबसे पहले हमको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 3 नंबर बना रहे हैं तो 3 नंबर डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद लिखना है शीर्षक। शीर्षक तो निबंध पहले लिख देंगे निबंध। अब कौन सा निबंध बनाना है हमको, मान लो मेरे प्रिय कवि, तो लिख देंगे मेरे प्रिय कवि। उसके बाद फिर तैयार करना है रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब हो गया कि भाई क्या क्या लिखना है हमें उस निबंध के बारे में। अब मेरे प्रिय कवि के ऊपर क्या क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले परिचय लिखेंगे या प्रस्तावना लिखेंगे, या परिचय लिखेंगे या भूमिका, तीनों में से एक ही लिखना, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मान लीजिए हमको प्रस्तावना लिखना है या परिचय लिखना है। अगर मान लो किसी को प्रस्तावना नहीं आता तो परिचय तो जानते हो ना, तो लिख देना है परिचय। अब परिचय उसमें थोड़ा सा उसके बारे में लिख देंगे, यानी अपने प्रिय कवि के बारे में। अब देखो, जब भी मेरे प्रिय कवि के ऊपर लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपको मेरे प्रिय कवि पर रामधारी सिंह दिनकर पर लिखना है, तो उसके लिए क्या करोगे पता है, आप जब परिचय लिखोगे पहले तो आप रूपरेखा तैयार कर दिए इस तरह से, है ना। आपने रूपरेखा तैयार कर दिया, इस तरह से लिख दिया रूप रेखा। अब यहाँ पर लिख दिया मेरे प्रिय कवि, है ना। यहाँ पर लिख दिया, सबसे पहले क्या आपको लिखना है प्रस्तावना, यानी भाई हम प्रस्तावना लिखेंगे, यानी उसके बारे में लिखेंगे। फिर उससे लाभ नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका लिखेंगे भूमिका। भूमिका भूमिका के बाद उसका रामधारी सिंह दिनकर का महत्व, तो लिख देंगे महत्व, मेरे प्रिय कवि का महत्व या महत्व लिख देंगे। फिर हानि नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। फिर आगे जो जो पॉइंट है लास्ट में हम लोग लिख देंगे उपसंहार, ठीक है, उपसंहार। बस ये पॉइंट हो गया, ये हो गया रूपरेखा। अब रूपरेखा तैयार हो गया। अब रूपरेखा तैयार करने के बाद पहला पॉइंट आपको लिखना है प्रस्तावना। तो आप क्या लिखोगे, प्रस्तावना इस तरह से लिखोगे, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना मान लो मेरे प्रिय कवि पर लिखना है, तो आप प्रस्तावना लिख के इस तरह से लाइन फाड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेखक के बारे में जब भी लिखोगे तो इस तरह से लिखना, पहले उसका नाम लिखना, नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ, जो जो आपको पता है वो पॉइंट लिखना। जन्म कहाँ हुआ वो लिख देना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, जन्म कब हुआ पता है तो लिख देना। उसको क्या कहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति कह के पुकारते हैं, एक एक लाइन करके लिख देना, जैसे हम लोग लेखक परिचय बताते हैं। बात समझ में आई, एक बार बोलो। सबसे पहले बात करते हैं कि निबंध का क्वेश्चन आता कैसे है। ध्यान से देखो यहाँ पर, है ना, ये रहा प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण निबंध जो कि 2026 में आ सकता है, और इन्हीं निबंध को आपको तैयार रखना है। और निबंध का क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे प्रिय कवि इस पर निबंध लिखें, या पूछेगा मेरे रचनाकार, या पूछेगा लेखक इस पर निबंध लिखिए, या मोबाइल व इंटरनेट पर निबंध लिखिए, या एआई पर निबंध लिखिए, या पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो ये 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले उनके लिए ये इंपॉर्टेंट निबंध है, गेस करके इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। आपको पूछ देगा शिक्षक दिवस पर निबंध लिखें, आपको पूछ देगा दिवाली होली या मुख्य त्योहार पर निबंध लिखें, आपको पूछ देगा महिला सशक्तिकरण पर लिखें, आपको पूछ देगा छात्र जीवन पर लिखें, या आपको पूछ देगा बाढ़ सुखाड़ या कोई भी प्राकृतिक आपदा पर निबंध लिखें। तो इस तरह से आपको कहेगा निबंध लिखे, निबंध लिख के बताइए, यानी कहेगा निबंध लिखो, और ये आपको 8 नंबर का पूछेगा, ठीक है। अब हम आपको निबंध लिखने के लिए सिखाते हैं। निबंध लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक टॉपिक पकड़ते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर निबंध लिखेंगे पर्यावरण के ऊपर, ठीक। अब पर्यावरण के ऊपर हमको निबंध लिखना है, ये बात फिक्स हो गया। चलो अब निबंध लिखने के लिए क्या देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखो। निबंध लिखने का प्यारे बच्चों ये 6 बात है जिसको आपको ध्यान रखना है निबंध लिखते समय। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो भी निबंध लिखोगे वो 2.5 से 3 पेज का होना चाहिए। यानी कम से कम निबंध कितना पेज में लिखना है, 3 पेज, है ना। 2 पेज या 1 पेज में मत लिखना, क्योंकि अगर 1 पेज 2 पेज में लिखोगे ना तो इससे होगा क्या पता है, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा 8 नंबर। क्योंकि बाबू देखो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमको 2.5 पेज या 3 पेज लिखना ज्यादा से ज्यादा। अब कहोगे सर इतना सारा बात कैसे लिखेंगे, पूरा बात नहीं लिखना है, हम आपको ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे कि कम शब्द ही लिखोगे लेकिन आपका पूरा निबंध फुल हो जाएगा। अभी वो ट्रिक आपको अभी बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब देखो निबंध 2.5 से 3 पेज में आपको कम से कम लिखना है, बात क्लियर।
लेकिन कम से कम शब्द लिखेंगे, देखना पेज पूरा फुल हो जाएगा। कैसे बताते हैं। उसके बाद सबसे पहला चीज ध्यान दो, शीर्षक लिखें, यानी आपको निबंध लिखने के लिए शीर्षक लिखना है। अब शीर्षक कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग को क्वेश्चन देखना है ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया टोटल 6 निबंध आपके एग्जाम में आता है। कितना निबंध आपके एग्जाम में आता है, जल्दी से बोलो। 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो रेड पेन ले लेते हैं, ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए 2 दिनों में टॉपर कैसे बने, चलो। हाँ, अब देखो सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है ना। शीर्षक, शीर्षक मतलब होता है हेडिंग। अब हेडिंग लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहले ही लिखना ना। कॉपी लिखने समय क्या ध्यान देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 3। तो देखिए टोटल मेरे पास 6 क्वेश्चन है, 6 में से एक हमको बनाना है। तो मान लीजिए हमको बनाना है 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, टॉपिक। मान लीजिए 3 नंबर में टॉपिक है पर्यावरण, तो हमको पर्यावरण पर निबंध लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर कितना है 1 नंबर, और 1 का कितना नंबर लिखना है 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नीचे में इस तरह से दे देंगे 2 लाइन। 2 लाइन लिखने के बाद अब लिखना है सबसे पहले शीर्षक। शीर्षक मतलब क्या, जिस टॉपिक पर हमको निबंध लिखने के लिए कहा है। तो जैसे हमें पर्यावरण पर निबंध लिखना है तो हम लिख देंगे निबंध पर्यावरण। देखिए निबंध लिखे या पर्यावरण। अगर मान लीजिए हम लिखेंगे मेरे प्रिय कवि, उस पर निबंध लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, निबंध मेरे प्रिय कवि। मान लीजिए मुझे निबंध लिखना है महिला सशक्तिकरण, तो हम क्या लिखेंगे, निबंध महिला सशक्तिकरण। अब उसके नीचे लगा देंगे एक अंडरलाइन। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, उसके नीचे 2 लाइन लगा देंगे, फिर लिखेंगे निबंध, निबंध और पर्यावरण या मेरे प्रिय कवि, फिर उसके नीचे लगा देंगे इस तरह से। तो शीर्षक आपको सबसे पहले लिख लेना। शीर्षक समझ में आ गया कि भाई जो क्वेश्चन देगा उसमें जो लिखा हुआ रहेगा वही हमको हेडिंग बना देना है, ठीक। अब अगला चीज तैयार करना है रूपरेखा। रूपरेखा, अब रूपरेखा कैसे तैयार करना है, यही चीज के लिए प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रखना है। अब जब भी आप निबंध लिखोगे ना, तो निबंध लिखते समय आपको सबसे पहले शीर्षक, आप तो याद हो गया कि भाई कोई भी चीज लिखने से पहले हमको शीर्षक लिखना है, बात क्लियर। दूसरा चीज, उसके बाद लिखना है भूमिका। इसी को रूपरेखा कहते हैं। और जो बच्चा एक बार रूपरेखा तैयार कर लिया, फिर वही रूपरेखा को देख करके पूरा निबंध आपका 3 पेज भर जाएगा। यही होता है रूपरेखा। ये सारा बात को याद रखना है। अब देखो कैसे याद रखना है। अब जैसे हम पर्यावरण पर निबंध लिखते हैं तो पहले लिखेंगे निबंध पर्यावरण, हेडिंग हो गया। अब उसका रूपरेखा तैयार करना है। तो रूपरेखा क्या होता है, तो जैसे पहले लिखना है भूमिका उनका, कि भूमिका क्या है पर्यावरण की, है ना। भूमिका या पर्यावरण के बारे में लिखना है कि पर्यावरण क्या होता है, या पर्यावरण, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। देखिए या तो भूमिका, या तो परिचय, या तो प्रस्तावना, ये 3 में से एक शब्द आपको लिखना है। ज्यादा अच्छा भूमिका रहेगा, किसी बच्चा को भूमिका याद नहीं रहता तो परिचय लिख देना। उसके बाद मुख्य भाग आपको याद रखना। मुख्य भाग, मुख्य भाग क्या होता है, तो जैसे पर्यावरण का अर्थ, उसका विवरण, उससे लाभ, उसका महत्व, उसका कारण, ये सब शब्द को याद रखना है ना। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले शीर्षक, ध्यान दो, पहले शीर्षक, शीर्षक के बाद दूसरा नंबर पे लिखना है भूमिका, या उसी को परिचय कहते हैं, या उसी को प्रस्तावना कहते हैं। तीसरा नंबर पे मुख्य भाग आ जाता है। मुख्य भाग में बहुत सारा चीज है। मुख्य भाग में क्या क्या है, तो सबसे पहले उसका अर्थ क्या है, फिर उसका लाभ, उसका हानि, उसका महत्व, उसकी समस्या, उसका उपाय या उसका समाधान, ये शब्द को याद रखना है ना। कोई भी चीज लिखोगे ना तो आपको ये सब शब्द अगर याद रहेगा ना तो फिर आप अपने आप बना लोगे। जैसे मान लीजिए हमको क्या कहा, हमको कहा क्या कि महंगाई पर लिखो, क्या कहा हमको कि महंगाई पर लिखो निबंध। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीर्षक देंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको कहा कि महंगाई पर एक निबंध लिखें, तो हम महंगाई पर निबंध कैसे लिखेंगे, देखो हम एक पेज में आपको लेके समझाते हैं। ध्यान से देखो, है ना, कोई पेज खाली नहीं है। अच्छा, पेज यहाँ पर तो नहीं है, चलिए हम ऐसे ही आपको बताते हैं। मान लीजिए हमको कहा कि महंगाई पर निबंध लिखो, अब हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे ऊपर में पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, है ना। कॉपी के सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या एक का मान लो 4 नंबर में है महंगाई, ठीक। अब उसके नीचे देंगे 2 लाइन, 2 लाइन दे दिए, क्लियर। अब यहां पर लिखेंगे किस पर हमको निबंध लिखना है, निबंध किस पर लिखना है प्यारे बच्चों, तो निबंध लिखना है हमको महंगाई पर। तो लिख देंगे निबंध महंगाई, महंगाई, ठीक है। और कोशिश करना कि ये बीच में रहे थोड़ा सा। अब उसके नीचे एक लाइन ऐसे दे देंगे। अब उसका अगला चीज तैयार करना है रूपरेखा। तो यहां पर इधर बायां साइड में लिखेंगे, बायां साइड में लिखेंगे रूपरेखा। देखो रूपरेखा,
रेखा, इस तरह से रूपरेखा लिखेंगे, है ना। अब रूपरेखा लिखने के बाद अब हमको लिखना है इसका रूपरेखा महंगाई का। अब महंगाई का रूपरेखा मतलब अब ये जो रूपरेखा तैयार कर लिया, समझिए उसका पूरा निबंध तैयार हो गया। अब रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले महंगाई का भूमिका, तो रूपरेखा में क्या लिखेंगे, है ना, भूमिका, है ना, भूमिका, या भूमिका नहीं आता तो परिचय। अब भूमिका के बाद दूसरा चीज क्या होता है, जल्दी से बोलो। तो यहां पर देखो, हम आपको वो चीज बता दिए, पहले तो भूमिका, शीर्षक हो गया, हेडिंग हो गया, फिर भूमिका। भूमिका के बाद आता मुख्य भाग। भूमिका के बाद क्या आता है, भूमिका के बाद आता मुख्य भाग। अब मुख्य भाग में क्या क्या है, तो या तो उसका हानि, उसका नुकसान, उसी को कहते हैं उसका लाभ, उसका फायदा, उसका उपाय। तो देखिए, अब देखिए महंगाई की, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, भूमिका लिखने के बाद उसका हानि, कि महंगाई से हानि क्या क्या है, फिर महंगाई से लाभ क्या क्या है, तो महंगाई का लाभ, फिर लिखेंगे महंगाई का क्या कुछ महंगाई का महत्व होता है, अगर होता है तो लिख देंगे, या लिख देंगे महंगाई का अर्थ, लिख देंगे। अर्थ वैसे पहले लिख देना था, अर्थ पहले लिख देना था, इसलिए अब इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आगे और आओ, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ना, तो महंगाई का भूमिका, हानि, लाभ। अब महंगाई को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो लिख देंगे उपाय, महंगाई का क्या उपाय है। फिर लास्ट में एक पॉइंट हम लोग को लिखना है, उपसंहार। अगर किसी को उपसंहार याद नहीं रहेगा तो उसके जगह लिख देना आप क्या, उसके उपसंहार की जगह लिख देना, क्या लिख दोगे, उपसंहार की जगह, उपसंहार की जगह ये वाला शब्द लिख देना, ठीक है, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकला, अब इसका पहले अर्थ समझिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका। अब भूमिका देखो यहाँ पर किस तरह से हमने महंगाई पर लिखा। अब मान लो महंगाई पर हम निबंध लिख रहे हैं, तो महंगाई का सबसे पहले हमको रूपरेखा तैयार करना है। ये हमारा रूपरेखा तैयार हो गया, इस तरह से घेरा लगा देंगे, ठीक है। अब जाएंगे अगले पेज में, अगले पेज में जाएंगे, नीचे में जाएंगे। अब सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, भूमिका, तो इस तरह से लिखेंगे भूमिका, इस तरह से लिखेंगे भूमिका। अब भूमिका के नीचे एक लाइन दे देंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट दे देंगे। अब भूमिका में क्या, महंगाई के बारे में लिखना है कि महंगाई होता क्या है ना। तो अब महंगाई के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि आज के दिन, है ना, आज के दिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। महंगाई के कारण हम सभी बहुत परेशान हैं। महंगाई में सबसे ज़्यादा गरीब लोग मारे जाते हैं, महंगाई से सबसे ज़्यादा गरीब परेशान होते हैं, इसलिए महंगाई को ख़त्म करना चाहिए। तो महंगाई के बारे में थोड़ा सा हम लिख दिए, तो भूमिका लिख दिए, भूमिका के बाद इधर सारा पॉइंट लिख दिए। अब भूमिका के बाद दूसरा चीज क्या है, महंगाई का हानि। अब महंगाई से हानि, तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हानि, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, हानि। अब हानि मतलब क्या, नुकसान क्या क्या है महंगाई में, तो महंगाई से गरीब लोग मारे जाते हैं, है ना, महंगाई से गरीब लोग मारे जाते हैं, महंगाई की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, महंगाई से हम लोगों को बहुत नुकसान होता है, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं, महंगाई की वजह से अच्छा खाना पीना नहीं होता है, घर वर नहीं बना पाते हैं। तो उस तरह महंगाई के बारे में हानि हो गया। अब महंगाई के क्या लाभ, महंगाई से क्या कोई लाभ है, बताइए। महंगाई से कोई लाभ नहीं, तो हम लोग देख दीजिए महंगाई से किसी भी तरह का लाभ नहीं है, नुकसान है ना। महंगाई से जो गरीब है वो और ज़्यादा जो है गरीब होते चले जाते हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते चले जाते हैं, इस तरह से लिख देंगे। अगर वो नहीं लिखेंगे तो महत्व लिख सकते हैं, महत्व नहीं लिख देंगे तो उपाय लिख सकते हैं। जरूरी नहीं सारा पॉइंट कि भाई महंगा का कोई लाभ होता ही नहीं है, तो उपाय लिख देंगे। उपाय मतलब या तो उपाय की जगह समाधान लिख देंगे, और फिर समाधान लिखेंगे कि महंगाई को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो महंगाई को खत्म करने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा, हम सबको सही को सरकार बनाना पड़ेगा, ताकि सरकार हमारे लिए महंगाई को दूर करने का उपाय सोचे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट लिखना है उपसंहार, लास्ट पॉइंट लिखना उपसंहार। अब ये उपसंहार या इसी को निष्कर्ष कहते हैं, अब ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ उपसंहार लिख देंगे। उपसंहार का मतलब हुआ निष्कर्ष, कि निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और वही सारा बात को शॉर्ट में लिख देना कि महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई को हटाने के लिए ये सब चीज हम लोग करेंगे। ये चीज प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। अब तो याद क्या रखना है, जैसे मैंने कहा आपको निबंध बनाने के लिए सिंपल याद रखना है क्या, ध्यान से देखो। आपको ये याद रखना है ना, सबसे पहले शीर्षक हेडिंग दे देंगे, उसके बाद भूमिका या उसी को परिचय या उसी को प्रस्तावना कहते हैं, यानी उसके बारे में लिख देंगे। जैसे पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के बारे में लिख देंगे, उसी को भूमिका कहते हैं। उसके बाद मुख्य भाग, मुख्य भाग में ये सब आता है, जैसे पर्यावरण का अर्थ क्या है लिख देंगे, फिर पर्यावरण का क्या लाभ है, पर्यावरण का क्या महत्व है, पर्यावरण दूषित होने के क्या कारण है, तो पर्यावरण को लेकर बहुत सारा पॉइंट है। पर्यावरण के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय है। फिर लास्ट में उपसंहार, यानी पर्यावरण के बारे में जो भी चीज लिखे ऊपर से नीचे तक लिख देंगे। अब यहां पर एक हम आपको करके दिखाए हैं, इसको देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ठीक, अब यहां पर देखो हम आपको करके बताए हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा। ये हमारा कॉपी है,
अब कॉपी में सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या, एक में पूछा गया है और एक का हम 3 नंबर बना रहे हैं तो हमने लिख दिया 3, उसके नीचे लिख दिया 2 लाइन। अब ये वाला जो लिखोगे आप ब्लैक पेन से लिखोगे। कौन सा पेन से? ब्लैक पेन से, याद रखना ब्लैक है ना। ये वाला जो लाइन लिखोगे ये ब्लैक पेन से लिखना। फिर जो निबंध लिखोगे ये भी ब्लैक पेन से लिखना, हेडिंग वगैरह ब्लैक पेन से देना आपको, ठीक है। हेडिंग के नीचे एक लाइन फाड़ देना आपको। फिर उसके बाद रूपरेखा, रूपरेखा लिखोगे, उसके बाद सारा पॉइंट आप तैयार करोगे। सारा पॉइंट कैसे तैयार करना है? मान लीजिए पर्यावरण को लेके हमको पॉइंट तैयार करना है तो सबसे पहले लिखेंगे पर्यावरण, हेडिंग दे देंगे, फिर लिखेंगे रूपरेखा। अब रूपरेखा में पहले लिखेंगे प्रस्तावना या भूमिका, एक चीज देंगे तीनों में से। मान लो हम भूमिका दे दिए। फिर पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण का क्या लाभ है, पर्यावरण का क्या महत्व है, पर्यावरण का क्या नुकसान है ना, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय। फिर लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष, तो एक शब्द देंगे उपसंहार या तो निष्कर्ष, दोनों नहीं लिखेंगे हम बस समझाने के लिए। अब उसके बाद इसको लगा देंगे घेरा, इस तरह से ऐसे घेर देंगे इसको, ठीक। ये पहला हो गया। समझो ये आधा पेज आपका ले लेगा, आधा क्या, एक पेज ले लेगा यही, या आधा पेज आपका ये ले लेगा, तो एक पेज तो समझो यही भर गया। अब दूसरा पेज में थोड़ा सा खाली रहता है। अब देखो ये अगला है प्रस्तावना। अब हमको जो ये रूपरेखा तैयार की ना, इसी रूपरेखा के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले रूपरेखा में क्या चीज है, प्रस्तावना, तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना मतलब उसका परिचय देना है, किसका, पर्यावरण का। परिचय कैसे देंगे, तो देखो प्रस्तावना लिख दिए। अब ये जो प्रस्तावना लिखोगे ना ये आप ब्लैक कलर में लिखना, ध्यान से देखिए, ब्लैक किसको किसको, पहले ये इसको ब्लैक कलर में लिखना, इसको ब्लैक कलर यानी काला पेन से लिखना, नीचे लाइन देना ऐसे ऐसे 2 लाइन, यहाँ पर 1 लाइन, ठीक। उसके बाद ये जो चारों तरफ घेरोगे ये भी ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पर ब्लू पेन का इस्तेमाल करना इस जगह पे, और यहाँ पर एक एक पॉइंट भी है, देखो पॉइंट पॉइंट पॉइंट। लेकिन जब यहाँ आप आओगे तो ये वाला जो पॉइंट दोगे ये ब्लैक पेन से दोगे, फिर उसके नीचे एक लाइन दोगे, फिर यहाँ पर 2 डॉट दोगे ऐसे। अब ये प्रस्तावना हो गया, तो वहां से इधर लिखना है, देखो यहाँ पर इधर, ये चीज याद रखना। उसी तरह से पहला पॉइंट क्या है, प्रस्तावना, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट प्रस्तावना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रस्तावना, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरण का अर्थ, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरण का अर्थ। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरण से लाभ, तो यहाँ लिख दिए पर्यावरण से लाभ। यानी आप ये जो रूपरेखा तैयार किए इसी रूपरेखा के अनुसार एक एक करके पॉइंट लिखना है। अब इसका अर्थ समझ जाइए। अब पहले प्रस्तावना क्या होता है, तो पर्यावरण के बारे में, भाई कोई चीज के बारे में पूछेगा तो उसके बारे में लिखेंगे ना। पूछा होली क्या है, तो होली के बारे में लिखेंगे ना, होली ये होता है, ऐसा होता है, त्योहार है, रंगों का त्योहार है, भारत में मनाया जाता है, सबसे एक नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्योहार है, लिख देंगे। उसके बाद फिर उसका अर्थ, तो पर्यावरण का अर्थ में फिर से उसी बात को घुमा के लिख देंगे। जैसे देखो हमारे आसपास के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अर्थात जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं इसे ही पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद अपने शब्दों में लिखना है, गूगल वाला शब्द नहीं। फिर पर्यावरण का अर्थ, हमारे चारों ओर घिरे पदार्थों को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के लाभ, पर्यावरण से हमें शुद्ध हवा देती है और जो जीवन के लिए उपयोगी है। फिर PTO लिख देंगे, फिर अगला पेज में जाएंगे, है ना, जिस कारण हम सभी बहुत कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए हम सभी को पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए। फिर पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज का पर्यावरण सही नहीं रहने के कारण बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें। देखो अपने भाषा में लिखे हैं। फिर यहाँ पर्यावरण को हानि, हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आजकल कितना जरूरी है, तो इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। पर्यावरण नहीं होने की वजह से अब हानि क्या है, तो और पॉइंट लिख देंगे कि पर्यावरण आज के दिन ये फैक्ट्री वगैरह की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है। फिर उसका उपाय क्या है, तो इसकी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, फैक्ट्री को कम करना चाहिए, गंदगी को कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। फिर उपसंहार, उपसंहार मतलब पूरा निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकला, तो इससे ये समझ में आया कि पर्यावरण आज के दिन बहुत दूषित है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग ये उपाय करेंगे। निष्कर्ष का मतलब होता है जो आपने पूरा लिखा ना उसी को शॉर्ट में लिख दो, ठीक। तो ये निष्कर्ष, और इस तरह से पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये वाला पॉइंट। देखो हम क्या लिख रहे थे, प्रस्तावना लिख रहे थे, है ना, तो मेरा प्रस्तावना यहीं तक पूरा हो गया, लेकिन हम यहाँ पर एक लाइन इस तरह से दिए हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा इसको कहते हैं। अब हम क्या लिख रहे थे, प्रस्तावना पर्यावरण के बारे में। फिर क्या किए, बीच में कॉपी को भरने के लिए एक लाइन यहाँ छोड़ दिए, एक लाइन इधर छोड़ दिए। अब यहाँ पर लिख दिए पर्यावरण जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, यानी जो पर्यावरण है वो जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, जरूरी है। ये बात हम बस ऐसे ही लिख दिए। अब इससे क्या होगा, और ये चीज लिखना है ब्लैक पेन से, ये वाला जो लिखना है ब्लैक पेन से 2 लाइन ऐसे दे देना है, पर्यावरण जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, फिर ऐसे दे देना है। फिर पर्यावरण का अर्थ लिख देंगे इस तरह से,
पर्यावरण का अर्थ लिखने के बाद फिर 2 लाइन ऐसे लिख देंगे कि पर्यावरण जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपने से एक लाइन दे देंगे, अपने से। अब मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे थे, 1 मिनट के लिए मान लो हम यहाँ लिख रहे थे, है ना, लिखते 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 हम क्या किए, इनके और इनके बीच में फिर से एक लाइन लिख दिए। क्या लिख देंगे अपने मन से पर्यावरण को लेकर के कि पर्यावरण सुरक्षित रहने से हम सब सुरक्षित रहेंगे। अपने से एक लाइन जोड़ दी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने से हम सब सुरक्षित रहेंगे, फिर ऐसे 2 लाइन दे देंगे। इससे क्या होगा कि जब वो आपका कॉपी देखेगा वो लगेगा अरे यार एक एक पॉइंट को ये गौर से लिखा है, बात समझो। उसी तरह से अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर में सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, यहाँ पर जो कि हम छोड़ दिए हैं। फिर हेडिंग, तो यहाँ पर निबंध लिखना है इस तरह से, निबंध लिखने के बाद फिर लिखना है पर्यावरण और 2 लाइन देना है या 1 लाइन देना है। अब यहाँ पर पिछले बार जो हम बताए थे वो डब्बा नहीं बनाए थे, इससे डब्बा, तो पहले आपको यहाँ पर बनाना है डब्बा, ठीक। और यहाँ पर लिखना है रूपरेखा, पहले रूपरेखा बना लेना फिर डब्बा बाद में बनाना, डब्बा पहले नहीं बनाना, पहले आपको रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा लिख देंगे। अब पर्यावरण को लेकर के रूपरेखा क्या है, तो पहले परिचय या फिर भूमिका, फिर उसका महत्व, उसका लाभ, उसका अर्थ, उसका हानि, उसके लिए उपाय, फिर लास्ट में लिखना उपसंहार। तो ये रूपरेखा तैयार कर देंगे, फिर उसी रूपरेखा के अनुसार हम लोगों को सारा पॉइंट पर चलना है ना। देख लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं मेरे प्रिय कवि पर, ये लिख रहे हैं निबंध मेरे प्रिय कवि, तो मेरे प्रिय कवि पर कैसे निबंध लिखना है, ध्यान से देखो। मेरे प्रिय कवि, तो मेरे प्रिय कवि सबसे पहले लिखेंगे निबंध मेरे प्रिय कवि, ये हमारा हेडिंग हो गया। फिर रूपरेखा तैयार करेंगे, पहले लिखेंगे परिचय, फिर लिखेंगे अब मेरे प्रिय कवि। कवि क्या, कवि का कोई लाभ होता है, कोई नुकसान होता नहीं, तो कवि का क्या होता है, कवि का ये सब पॉइंट होता है। यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं कवि के लिए, देखो ये सब पॉइंट ले सकते हैं, ध्यान से देखो। कवि के लिए हम कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट देखो, है ना। तो कवि का लाभ नहीं होता, कवि का विवरण, है ना, मेरे प्रिय कवि का विवरण, उनके बारे में जानकारी देना है ना। मेरे कवि का उपाय समाधान नहीं होगा, उपसंहार निष्कर्ष। तो मेरे कवि के लिए एक तरह से आप ये कर सकते हैं, उसका महत्व, उसका विवरण, उसका महत्व, कवि को लेके महत्व लिख सकते हैं कि हमारे राष्ट्र कवि जो है मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर है, और रामधारी सिंह दिनकर का विवरण लिख देंगे, उनका जन्म, उनका तिथि, उनका मृत्यु, सारा चीज लिख देंगे कॉलम बना करके। फिर उसके बाद उसका महत्व क्या है, तो उनका बहुत बड़ा महत्व है कविता के क्षेत्र में, ठीक है। इस तरह से सारा चीज लिख दिए जाना है और 100% प्यारे बच्चों आपको याद हो जाएगा। अब देखो ये याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बताए हैं। जब कॉपी खोलो तो मन में बोलो शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, है ना। शीला भाभी मुर्गा उठाई निकल गई, तो शीला का सी ले लेंगे, भाभी का भव, मुर्गा का मुंह, ऊ का उठाई का ऊ, और निकल गई का नी। ध्यान से देखो, है ना। शीला का सी ले लिए, भाभी का भव ले लिए, मुर्गा का मौ ले लिए, उठाई का ऊ ले लिए, निकल गई तो निकल का नी ले लिए। अब यहाँ पर शी से हो गया शीर्षक, तो कोई भी प्रस्तावना लिखने के लिए सबसे पहले शीर्षक लिखना है, शीर्षक। उसके बाद है भव, भव से होता है भूमिका, तो शीला भाभी, भव, भव से भूमिका, तो भूमिका लिखना है। फिर मुर्गा, तो मुर्गा से मुंह, मुंह से मुख्य भाग, मुख्य भाग में आपको ये सब याद रखना है, जैसे उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका लाभ, उसका नुकसान, उसका विवरण, उसका उपाय, उसका समाधान, ये सब। फिर लास्ट में आता है ऊ से होता है उपाय समाधान, ऊ से होता है उपसंहार, और नी से होता है निष्कर्ष। तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ठीक है। इस तरह से जब आप लिखोगे प्यारे बच्चों तो आपको जो है निबंध में पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना। और कोई चीज आपका नहीं रहा। तो निबंध और लेख में अंतर होता है। लेख क्या होता है कि बस लिखते हुए चले गए पेज में, निबंध क्या होता है थोड़ा सजाना है ना। ये वाला नक्शा मत देना, ये ठीक नहीं है, ये वाला इसे, ये ठीक नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिए, फिर निबंध इस तरह से लिख दिए, फिर रूपरेखा, यहाँ पर देखो रूपरेखा लिखा, रूपरेखा, फिर रूपरेखा को हम लोग इस तरह से घेर दिए, ठीक है। और फिर एक एक करके पॉइंट हम लिखते हुए चले गए। आप एक काम ये कर सकते हो कि जो ये कॉपी है ना, इसको फोटो ले लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको जैसे एक निबंध कोई सा भी प्रैक्टिस कर लेना आप, जिससे कि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। ये फोटो ले लो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी निबंध है ना, ये जितना भी निबंध आपको बताए हैं, इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये सारा निबंध का आंसर को पीडीएफ में लिख करके फ्री में आपको दे देंगे तनु क्लासेस ऐप में, ठीक। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जितना भी चीज आपको दिख रहा है ना, सारा टॉपिक से आपका एग्जाम में आने वाला है, इसमें से कोई एक टॉपिक, इतना सारा निबंध अगर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, वो पीडीएफ को पढ़ लेना, उसी से आपका बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। चलो एक बार बताओ तो। सर रूपरेखा, हाँ रूपरेखा अगर लिख दोगे ना तो उधर 3 पेज आपका भर जाएगा, इसलिए रूपरेखा लिखना जरूरी है बाबू।
इसलिए रूपरेखा लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, रूपरेखा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि रूपरेखा लिखने के बाद आपका उधर पूरा भर जाएगा तुरंत। बिल्कुल, रूपरेखा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि रूपरेखा लिखने के बाद आपका उधर पूरा भर जाएगा तुरंत। जियो का कोई नेटवर्क इशू चल रहा है शायद। हो गया सर, हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन लाइए। चलिए, सर मैं पूरा नंबर लेके आऊंगा, मेरे लिए एक सॉन्ग गा दीजिए। अरे नहीं बाबू, सर पर्यावरण का बहुत महत्व है, इसको बचना हमारे है कर्तव्य। मेरा मन लिख, हाँ। बस आपको जो हम बताए ना, ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट जो कोई नहीं बताता है जल्दी, ये वाला चीज ध्यान रखना है ना, कि इस लाइन के, ये जैसे लिखे ना, ये पिछले साल वाला है, तो इस और इसके बीच में एक दो लाइन है, तो थोड़ा और छोड़ करके दो ऐसे कोमा दे करके एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना, ऐसे करके इधर से, ठीक है। रूपरेखा, सर मेरे प्रिय कवि भूमिका, कवि का परिचय, रचनाएं, लेखक के विशेष निष्कर्ष। हाँ बिल्कुल, लेखक की विशेषता। सर कौन कौन निबंध आ सकता है बताए, तो जो जो निबंध हम आपको बताए ना, सर रूपरेखा पेज में लिखना है। प्लीज, हाँ बाबू, रूपरेखा पेज में ही लिखना है। बोले तो ये हम तो लिख करके आपको बताए ना, इसी तरह ये हम पर्यावरण पर लिख करके आपको बताए हैं, इसलिए तो हम लिख कर इसी तरह से लिखना है, जैसे हम यहाँ किए हैं। ये आपका कॉपी है, इसी तरह का कॉपी मिलेगा आपको, इसी तरह लिखना है। देख लो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ साफ साफ, और आपको क्लियरली दिख भी रहा है। इसी तरह से आपको लिखना है पूरा, नीचे अंडरलाइन देना है, ये ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। चलिए सर पीडीएफ, सर क्या एग्जामिनर इस नियम को सही, अरे बाबू बिल्कुल सही मानेगा, यही तरीका बेस्ट है, तभी तो हम आपको कह रहे हैं। हम कोई भी चीज़ आपको बता रहे हैं तो हम पहले रिसर्च करते हैं तब आपको बताते हैं ना। जैसे कॉपी लिखने का आपको बढ़िया तरीका बताए, वैसे ही ये। सर जी कोई सवाल नहीं आया तो उसको कैसे लिखे, अच्छा वो हम बता देंगे, फिलहाल अभी ये लिखो, ठीक है। चलिए, एक बार बता दीजिए, समझ में आ गया ना? मुझे जहाँ तक लगता है 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो बच्चा गौर से देखे होंगे, बस आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना है कि भाई हमको ये पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को रट लेना खाली, है ना। देखो इतना सारा बात आप याद नहीं रख पाओगे, अगर आपको कहेगा होली पर, आपको कहेगा दिवाली पर, आपको कहेगा किसी भी चीज़ पर कर देगा, कहेगा बार पर लिखो, तो बार का महत्व क्या है? कुछ वो महत्व नहीं है। उसका नुकसान, उससे लाभ है तो लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये बस याद रखना, शीर्षक, भूमिका, दो चीज, लास्ट में उपसंहार, ये तो होना ही चाहिए। अब बीच में उसका अर्थ या विवरण या लाभ या महत्व या कारण या समस्या हानि या उपाय समाधान, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और ये सारा जो निबंध है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये निबंध आपको, इस निबंध का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर? तनु क्लासेस ऐप में, ठीक है। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं कि तनु क्लासेस ऐप में पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप एक बार देख लो, फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको, ठीक है। देखो, ये तनु क्लासेस ऐप है प्यारे बच्चों, ठीक है। 2027 के लिए नया बैच आ गया है। अब ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पर हिंदी में, ठीक है, हिंदी में मिल जाएगा, फ्री नोट्स में हिंदी में। तो अभी पीडीएफ हम बनाए नहीं है, जितना यहाँ पर है सारा का हम आंसर दे देंगे, जिससे कि आप एक बार पढ़ लेना खाली, आपसे सारा बन जाएगा, ठीक है। चलो वैसे भी वहाँ देंगे ना, वहाँ से और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको बनाना है, ठीक। तो अब हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। एक बार आप लोग ये बताइए, क्या अभी आप लोग 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो बोलिए, हम पढ़ा देंगे अभी, क्योंकि है टाइम, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपका 10-11 बज सकता है। एक बार बता दीजिए, यस और नोट में क्लिक करिए तो बाबू, बस यस और नोट में क्लिक करिए, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न अभी पढ़ना चाहिए? 11 बज जाएगा आपका पढ़ते पढ़ते, तो एक बार बोलो यस और नोट। जो नहीं पढ़ पाओगे तो कल पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कल टाइम ना मिले, इसलिए हमको लग रहा है कि आज पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो यही इस तरह से आप निबंध लिखोगे, 100% आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना, कोई इसमें डाउट नहीं है। और इतना अच्छा नंबर मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना शेयर वगैरह किए इसके लिए, क्योंकि आप शेयर किए तभी जो है इतना बच्चा आया है आज। चलो, थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच।
चलिए, तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए, और आप सभी लोग तैयार रहिए, और फिर ये क्लास करेंगे, जितना देर तक चलेगा चलेगा, बढ़िया से पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।